प्रभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार उपनिषद पर भाष्य लिखने के पूर्व इस उपनिषद का परिचय कराते हैं और परिचय कराते समय उन्होंने अनुबंध चतुष्टय का हमको ज्ञान कराया। ये अनुबंध चतुष्टय क्या है ये जानना चाहिए। एक ये टेक्निकल विषय है लेकिन इसको समझना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय बताना ये एक प्राचीन परिपाटी है। जब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ के 4 घटकों को जानना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। अनुबंध चतुष्टय की परिभाषा दी गई, यद ज्ञानम प्रवर्तकम तद अनुबंध चतुष्टय। यद प्रवर्तकम ज्ञानम, ये 4 चीजों का यदि ज्ञान हो तो हम ग्रंथ की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये प्रवर्तक ज्ञान है। प्रवर्तक शब्द है, इसका अर्थ है जैसे प्रवृत्ति शब्द आपने सुना होगा, जो प्रवृत्ति कराएं उसको बोलेंगे प्रवर्तक। जो काम कराएं ना, जो हमको उस ओर ले जाएं। हम जाते हैं बुक स्टॉल पर, ग्रंथालय में, तो कौन से ग्रंथ को उठाते हैं? इसका जरा व्यावहारिक रूप देख लीजिए। अनुबंध चतुष्टय को केवल टेक्निकल मत रखिए, बल्कि उसको अपने जीवन में घटाइए। घटाएंगे तो सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। ये 4 चीजों का ज्ञान जब होता है तब आप किसी ग्रंथ को उठाते हैं। लाइब्रेरी में इतने सारे ग्रंथ हैं, बुक क्या लगता है, वो बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला। तो पुस्तक मेले में कौन सा पुस्तक आप लेंगे? तो बोले ये 4 चीजें तय करती है और इसका आपको अनजाने में ज्ञान होता है, तभी वो आप किताब खरीदते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो बताया कि अधिकारी, हम उसको पढ़ने के योग्य है क्या? अब जैसे भाषा ही यदि कोई दूसरी हो, पुस्तक इंग्लिश में हो और हमको इंग्लिश आती नहीं है, तो वही निर्णय हो जाएगा कि ये पुस्तक मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूं। सबसे पहला अधिकार क्या लगता है कि वो भाषा को जानना चाहिए। तो तुरंत हम बोलते कोई हिंदी की पुस्तक बताइए, आप इंग्लिश नहीं, हिंदी वाली बताइए। तो आपने भीतर ही भीतर ये जान लिया कि मैं इसका अधिकारी नहीं। पुस्तकों के ऊपर लिखा रहता है, जैसे स्कूल कॉलेज की पुस्तकें रहती है तो उस पर लिखा होता है ये बीएससी के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, ये 10th वालों के लिए है।
तो वही लोग अधिकारी है उसके। तो ये एक निर्णय हमको करना चाहिए। तो जैसे यहां अधिकार का निर्णय करते हुए बताया कि जो मुमुक्षु है, विरक्त है, जिसको प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों विषयों में आकर्षण नहीं है, वो कहता है जो यहां है वही वहां भी है। तो हमने यहां का देख लिया है तो वहां का भी देख लिया है, और ये सब समान ही है। यहां के भोग या अन्य लोगों के भोग, सब में कॉमन चीज ये है कि अतृप्ति बनी रहती है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात। तो ये हो गया अधिकारी। दूसरा विषय, आप किसी ग्रंथ को उठाते हैं तो आप विषय को देखते हैं कि ये विषय कौन सा है। हमारे रुचि का विषय होगा तो आप उसको लेंगे, है ना। कौन उस ग्रंथ में प्रवृत्त करा रहा है। अब किसी को साहित्य में रुचि है और वो पुस्तक जो है वो इतिहास की है, बोले ये मेरा विषय नहीं है, इस विषय में हमारी रुचि नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो विषय शुड बी क्लियर कि क्या है इसमें। तो यहां पर जैसे विषय हमने देखा परब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम, परब्रह्म का ही इसमें वर्णन है। और ये परब्रह्म आत्मेतर नहीं है, आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा उस ब्रह्म का भाग हो, अंश हो, अवयव हो, ऐसा नहीं है, तब ये विषय है। तीसरा जो है वो है प्रयोजन। केवल आपको याद करा रहे हैं और कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो प्रयोजन है और ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो मिलता है कि नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रंथ पढ़ने से क्या मिलेगा ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। हमारा प्रयोजन है कि हमको इस विषय का ज्ञान हो, और वो ग्रंथ का प्रयोजन कुछ दूसरे ही विषय का ज्ञान करा रहा है। इसका मतलब मेरा प्रयोजन और ग्रंथ का प्रयोजन ये क्या हो गया, बिल्कुल भिन्न हो गया। तो यदि मोक्ष प्रयोजन है तो फिर वो जरूर उस ग्रंथ को उठाएगा, क्योंकि बोले अरे इसमें हमारा प्रयोजन पूरा होता है। अब किसी को शिवाजी महाराज का चरित्र जानना है, बोले हमारा प्रयोजन क्या है ग्रंथ पढ़ने का, कि उनका चरित्र, उनके बारे में सुना है। तो वो प्रयोजन किस ग्रंथ में पूरा होगा। अब जिस ग्रंथ में अकबर का ही चरित्र गाया गया हो उसको उठाएगा क्या, उसको नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका प्रयोजन वो है ही नहीं। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, उस ग्रंथ का प्रयोजन के साथ संबंध। कल आपने देखा विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण, जो मेरा प्रयोजन है मोक्ष, यहां की बात कर रहे हैं, उस मोक्ष का संबंध उस ग्रंथ से है भी कि नहीं। ग्रंथ का संबंध भोग से है और हम उसको पढ़ के जाएं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो वो साधन नहीं है, वो ग्रंथ हमारे साध्य के अनुरूप नहीं है। तो साध्य साधन संबंध जानना चाहिए कि जो विषय बताया है इस ग्रंथ में
वो विषय मेरे प्रयोजन के साथ मेल खाता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे विद्या है, इस ग्रंथ का विषय विद्या है, आत्मविद्या है, और वो प्रयोजन जो मोक्ष है उसके साथ बिल्कुल मेल खाती है। विद्या को पढ़ के ही व्यक्ति मुक्त होता है। तो इन ग्रंथ में और हमारा जो प्रयोजन है उसके साथ क्या है, संबंध है। तो फिर मैं उस ग्रंथ को उठाऊंगा, उस ग्रंथ में प्रवृत्त होऊंगा। तो अब देखिए, जरूरी है कि नहीं ये चारों चीज जानना। बिना इनको जाने आप पढ़ने लग जाएंगे तो वो पढ़ना सार्थक नहीं होगा। 2-4 पेज पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा, अरे ये तो किसी और के लिए, मेरे लिए तो है ही नहीं। कुछ पेज पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कि इसका प्रयोजन तो बिजनेस कैसे करें, ये है इसका प्रयोजन। वो कला बताइए इसमें। मेरा प्रयोजन तो है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। तो ऐसा ये बड़ा रुचिकर ये विषय, ये अनुबंध चतुष्टय हमको परेशान करने के लिए नहीं बताया गया। नहीं तो लोगों को थोड़ा एक गड़बड़ लगता है, बोले क्या है ये। तो यहां भाष्यकार कहते हैं, अंतिम पंक्ति जो है कल हमने देखी थी, पेज नंबर 4 पर आखिरी वाला, आखिरी पंक्ति का आखिरी टुकड़ा। अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतल न्यस्त आमलकत्व प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन संबंध एता वल्यो भवन्ति इति। बोले इन वल्लियों के ऊपर अब हम भाष्य लिखने जा रहे हैं। और इन वल्लियों के ऊपर भाष्य क्यों लिखने जा रहे हैं, तो बोले ये चारों चीजें प्रकाशित हो जाए आपको कि इस उपनिषद का अधिकारी कौन है और इसका विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है। इस वल्लियों में 6 वल्लियां हैं, 2 अध्याय हैं, एक अध्याय में 3-3 वल्ली। तो इन वल्लियों में ये चारों चीजें स्पष्ट हो जाएगी आपको कि अच्छा इसका अधिकारी तो ये है। तो यहां लिखते हैं, एक शब्द दिया है करतल न्यस्त आमलक। करतल मतलब हथेली, हथेली के ऊपर न्यस्त रखा हुआ क्या है, आंवला है। अब इसको दूसरा भी शब्द बोला जाता है, आपने सुना होगा, करामलकवत, हस्तामलकवत। शंकराचार्य जी के तो एक शिष्य का नाम ही है हस्तामलकाचार्य। तो बोले हस्तामलक का क्या अर्थ है यहाँ, तो आंवला यदि हथेली पर रखा हो तो उस आंवले को देखने में, जानने में, उसका ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। एकदम स्पष्ट ज्ञान होता है, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। तो बोले इनका ज्ञान कैसा है, करामलकवत है। मतलब कोई उसमें संशय नहीं, प्रश्न नहीं, उलझन नहीं। तो बोले इस वल्ली के ऊपर जो भाष्य लिख रहे हैं उससे सब चीज आपको प्रकाशित हो जाएगी। करतल न्यस्तामलकवत प्रकाशकत्वेन, प्रकाशित करने वाली ये वल्लियां हैं। तो इन वल्लियों के ऊपर भाष्य जब आप पढ़ेंगे तो और प्रकाशित हो जाएगा अच्छे से। इसमें चारों चीजें हैं,
लेकिन भाष्य का प्रयोजन क्या है, तो बोले और स्पष्ट करने के लिए। देखो, हर उपनिषद या हर वेदांत ग्रंथ में यही चारों चीज होती है। हर वेदांत ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय यही होता है, चाहे आप तत्वबोध पढ़िए या आत्मबोध पढ़िए, कोई भी ग्रंथ। प्रयोजन क्या है? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। अधिकारी ऐसा थोड़ी कि तत्वबोध का अधिकारी कोई दूसरा ही है, जिसमें क्या है, बुभुक्षु है, अविवेकी है। जो तत्वबोध का अधिकारी वही ब्रह्मसूत्र का अधिकारी, वही जो है वो विवेक चूड़ामणि का अधिकारी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब वहां लिखते हैं तो वहां कहते हैं अथ अनंतरम, मतलब जिसने अपने चित्त में ये चारों गुणों को लाया है, विवेक, वैराग्य इत्यादि, तो अधिकारी समान ही है। और विषय भी सभी वेदांतों का एक ही है। ये थोड़ी कि इसमें तो भैया ब्रह्म को क्या बताया है, सत्य, दूसरे में जगत को सत्य बताया है, ब्रह्म मिथ्या, ऐसा नहीं होगा। और एक का प्रयोजन है स्वर्ग की प्राप्ति कराना, एक का प्रयोजन है ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराना, और तीसरे ग्रंथ का प्रयोजन सिद्धियों की प्राप्ति कराना, वो नहीं है। एकमेव प्रयोजन। और सभी ग्रंथ बोधक है, प्रकाशक है, ये साधन है। तो इस तरह ये विषय आते रहता है। जैसे हमने कहा, ये प्रवर्तक ज्ञान है। किसी भी ग्रंथ में रुचि तभी होगी जब ये चारों चीजें हमको स्पष्ट हो। तो ये ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इन चारों का। इसको हल्का नहीं ले सकते, नहीं तो हम निराश होंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे और निराश हो जाएंगे, बोले ये तो व्यर्थ ही हमने समय बर्बाद किया। चाहते हम कुछ थे, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो इसलिए पहले देखिए, ग्रंथ के पहले एक प्रस्तावना दी जाती है ना, उपोद्घात जैसे होता है, परिचय होता है, उसमें भी क्लियर होता है कि इस ग्रंथ में क्या बताए जा रहे हैं। यदि इतिहास की किताब है तो इस सन से इस सन तक में जो घटनाएं घटी उसका वर्णन है। तो वो पहला पढ़ते ही पहला पे हम पकड़ लेते हैं कि इसको हम पढ़ें या न पढ़ें। तो इस तरह यहां पर है। तो कहते हैं ये सब चीजें बिल्कुल जगमग हो जाएगी, आपके चित्त में प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए हम ये एतावल्यो भवंती, ये वल्यों की व्याख्या हम कर रहे हैं। और अगली पंक्ति में लिखते हैं अतः ता यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे। यथा प्रतिभानम मतलब कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, मैं जो समझ पाया हूं। भाष्यकार ये नहीं कहते कि हमने पूरा ही समझ लिया है, जितना बढ़िया से हम समझ पाए हैं उतना हम प्रयत्न करेंगे ताकि आपको इसको समझने में कठिनाई न हो। पहले भी आया था सुगम प्रबोधनार्थम, पहली पंक्ति में लिखा था। अच्छा, अब यहां पे ये पहला मंत्र हम पढ़ते हैं। ओम ऊषन्न वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम ऊषन्न वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। हम इस मंत्र पर भाष्य लिखने के पहले भाष्यकार यहाँ
एक पंक्ति देते हैं, उसका विस्तार करना पड़ेगा। बोले इस उपनिषद में एक आख्यायिका है, आख्यायिका, और ये आख्यायिका मतलब कथा है, एक कहानी है। और इसका प्रयोजन क्या है? तो देखिए पहला ही वाक्य, तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। बोले यह जो आख्यायिका है, कहानी है, ये विद्या की स्तुति के लिए है। तो देखो ये कहानी का प्रयोजन क्लियर कर लीजिएगा। विद्या की, कौन सी विद्या की स्तुति है? तो बोले जो उपनिषद में जो विद्या बताई। हमने पीछे देखा कि सद धातु के 3 अर्थ हैं। सॉरी, पहले तो बताया उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, ये हमने देखा था। ग्रंथ, उसको ग्रंथ क्या नहीं कहे उपनिषद को? बोले ग्रंथ आप बोल सकते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है वो है विद्या। और विद्या जो है वो वही अविद्या का नाश कर सकती है। भाष्यकार ने वहां अपने भाष्य में स्पष्ट लिखा था कि ग्रंथ मात्र असंभवात, ग्रंथ को हाथ देने से अविद्या का नाश नहीं होता, वो तो विद्या एवं संभव, विद्या से ही होगा। विद्या से ही विशरण होगा, नाश होगा अज्ञान का। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता में भगवान ज्ञान की बड़ी स्तुति करते हैं। बोले ज्ञान के बिना ये अविद्या और अविद्याजन्य कर्म जंजाल भस्म नहीं होगा। तो विद्या, और ये विद्या हृदय में उत्पन्न होती है, प्रमा हृदय में उत्पन्न होती है, पुस्तक में नहीं। देखो उपनिषद लोग पढ़ते हैं, उनको मंत्र भी याद हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं बल्कि पढ़ाते भी है, व्याख्या भी कर ले जाते हैं। लेकिन फलश्रुति घटती नहीं है जीवन में। ऐसा क्यों होता है? फलश्रुति जो बताई, तत्र को मोह कशोकः या भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। तो ऐसे फल बताए हैं। फिर न शोचति न कांक्षति, निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, है ना, मृत्यु के मुख से बच जाता है, अमृतत्व का अनुभव करता है। तो ये फल घटते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि उपनिषद को उसने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो बोले इसमें क्या कमी रह गई? तो बोले अभी प्रमा की उत्पत्ति नहीं हुई। समझ जो बननी चाहिए और समझ जो टिकनी चाहिए, जो ठहराव होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ठहराव हो गया ये तभी माना जाए जब जो बताया वैसे वैसे दिखने लगे अपने भीतर। मंत्र याद है, उपनिषद के उपनिषद पूरे रट डाले, इसको कहते हैं। तो मंत्रों को पढ़ना या ग्रंथ को हाथ में लेना, पारायण करना, उससे ठीक है ग्रंथ से जुड़े रहेंगे आप, लेकिन उसका अंतिम प्रयोजन तो क्या है? तो बोले प्रमा की प्राप्ति, विद्या की उत्पत्ति हो जाए अपने। विद्या केवल ग्रंथ में न रहे। तो यहां पर लिखा कि ये विद्या जो काम करती है, नाश करती है। फिर हमने देखा था गमन कराती है ब्रह्म भाव में। और तीसरा देखा था
शिथिल करती है। और वहां पर विद्या का अर्थ भाष्यकार ने बताया कि विद्या मतलब केवल ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का ही ज्ञान नहीं, अपितु सगुण ब्रह्म का भी ज्ञान विद्या कहलाता है। तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, तो विद्या में उपासना विद्या भी आती है। तो ये विद्या कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, कितनी श्रेष्ठ है, बोले उसकी स्तुति अब जो हम कहानी बताने जा रहे हैं उसमें हो जाएगी। एक तो होता है विद्या को सीधे सीधे बताना, उसके गुणगान गाना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद उत्तमम, बोले ये रॉयल साइंस है। और ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सारे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। अब ऐसा गुणगान कर सकते हैं। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जानने पर मोह नहीं होता, ये इसकी महिमा है। तो ये तो हुआ एक बात। लेकिन यहां कहते हैं कि आख्यायिका के द्वारा इस विद्या की स्तुति होती है। मतलब ये है कि आख्यायिकों को आप पढ़ोगे कहानी को, तो इस विद्या के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये हो गई स्तुति, इनडायरेक्टली स्तुति विथ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दिया है उसमें, चरित्र नचिकेता का। चरित्र को पढ़ते पढ़ते अपने भीतर क्या भाव बनेगा, अरे वाह ये तो इतना अच्छा ज्ञान है। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझने की है जो हमने पहले भी कही है। जब यहां पर कहते हैं कि ये नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद है, इस कहानी है इनकी, तो इसमें आप इतिहास न देखें, ये ऐतिहासिक नहीं है। ये पक्ष, ये पॉइंट भी हमको समझना चाहिए। ये इतिहास क्यों नहीं है भाई? लगता तो ऐसा ही है कि एक नचिकेता नाम का पुत्र था, वाजस्रवस उनके पिता का नाम था। तो ऐसा लगता है कि ये कोई देश विशेष में, काल विशेष में घटना घटी हो। लेकिन ये जरा हम क्लियर रख लें, इतिहास मानने पर इसकी अनादिता खंडित होती है। इतिहास किसको कहते हैं? तो बोले एक काल विशेष में कोई घटना घटती है, उसके बाद कोई घटना घटती है, उसके बाद कोई घटना घटती है, उसको जब लेखक लिख देता है तो जो पुस्तक तैयार होती है उसका नाम क्या है? इतिहास। इतिहास में है ना, सन रहता है, फिर इस सन में इस स्थान पर ये युद्ध हुआ, ये राजा बना, इस राजा ने उस राजा को मारा, इत्यादि। और जो जो घटनाएं घटती है वो उसका एडिशन होते जाता है। अब 1947 तक की जो घटना है वो हमने लिखी है, भारत का इतिहास। अब ये थोड़ी कि उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटी। 2024 तक जो इतिहास है वो यदि आपको जानना हो तो इसके पीछे की भी जो घटना है वो भी सब उसमें अंकित हो जाएगी, लिखी जाएगी। तो यहां पर एक अद्भुत बात है कि लगता है कि ये क्या है? इतिहास है। अब वेदों को तो अनादि कहा है, और ये वेद नष्ट होते नहीं है, प्रलय काल में भी रहते हैं। तो उपनिषद तो वेद का ही भाग है, तो इसलिए इसमें ये नहीं देखे। ये आख्यायिका एक शब्द लाते हैं, आख्यायिका, कथा। तो यहां पर हुआ ये कि विद्या की स्तुति हो रही है। अच्छा, बोले कैसे हो रही है? तो
टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं। तीसरी नंबर की टिप्पणी यदि आपके पास हो तो बोले विद्यास्तुत्यर्थेति यमेन दिव्य भोगादिभिः प्रलोभ्यमानेपि नचिकेता विद्यार्थमेव तान जहाति इत्येवं महिमायं विद्या इति स्तुति आख्यायिका एवं लभ्यते इति भाव। बोले कैसे विद्या की स्तुति हो गई इस कहानी में? तो कहानी में अब ऐसा आएगा कि यमराज जी ने अनेक प्रलोभन दिए, किसको? नचिकेता को। दिव्य भोगों का प्रलोभन दिया, लेकिन प्रलोभ्य माने अपि नचिकेता विद्यार्थमेव, बोले वो उसने उन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, त्याग दिया। किसके लिए? विद्यार्थम, विद्या के लिए। मतलब उसने दो चीज को तोला, विद्या है और ये सारे भोग है, आकर्षण है, प्रलोभन है। तो विद्या का चुनाव किया। तो अब देखिए, विद्या का चुनाव हुआ तो जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, उसके मन में भी क्या भाव आएगा कि अरे वाह, मतलब विद्या इज बेटर। तो हो गई ना स्तुति। विद्या के प्रति हमारे भीतर महिमा बुद्धि जाग गई। जब आप दुकान में जाते हैं, दो वस्तुएं बताते हैं, तो जो बेहतर क्वालिटी की होती है वो हम लेते हैं। अच्छा, वो जो दुकानदार है उसकी बड़ी स्तुति करता है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हम उसी को लेते हैं। तो यहां पे इस तरह नचिकेता ने इस विद्या को लिया। अच्छा, दूसरा यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि नचिकेता का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा है। तो बोले ये विद्या यदि इसने धारण की है तो इससे ये समझ में आता है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका मानसिक धरातल ऊंचा है, बौद्धिक स्तर जिनका ऊंचा है, वो लोग इस विद्या को पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली ये विद्या भी बढ़िया क्वालिटी की होगी। जब बड़े लोग उस विद्या को ले रहे हैं तो स्वाभाविक है वो हल्की फुल्की नहीं होगी। भीड़ की ये विद्या नहीं होगी। भीड़ वाले जो लोग हैं, ये क्लासिकल ज्ञान है, क्लासिकल, इसमें एक क्लास है, एक कक्षा है। पंडित भीमसेन जोशी से पूछा, ये हमने पीछे भी बताया था आपको, बोले जो क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत, ये कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएगा? दूसरे संगीत की ओर लोग को आकर्षित हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोले जब तक क्लास रहेगा तब तक क्लासिकल संगीत रहेगा, उसके दर्दी, उसको पहचानने वाले लोग रहेंगे तब तक वो टिका रहेगा। आखिर लोक संगीत का निर्माण क्यों हुआ? सुगम संगीत या सिने संगीत, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को वो शास्त्रीय संगीत नहीं समझ में आता। उसके लिए एक विशिष्ट ट्रेनिंग चाहिए, विशिष्ट मन चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा उसको एप्रिशिएट नहीं करेगा। तो यदि समाज में इस तरह के लोग रहेंगे तो वो टिका रहेगा। ऐसे यहां पर भी ये विद्या ऊंचे लोगों के लिए, ऊंचे मतलब धन से या पद से नहीं है। हमारे स्वामी जी बड़ा कहते रहे, बोले इसका बहुत ज्यादा आप क्या कहते हैं, इसको पॉपुलराइज नहीं कर सकते, ये लोकप्रिय ये विद्या हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो विशिष्ट एक अंतःकरण चाहिए, वो इतना मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल में हो जाए, वो जरा कठिन है। इसलिए यहां पर ये कहा। अब जैसे हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा
कि जितने बड़े बड़े संत हुए, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, महाराष्ट्र में तुकाराम जी इत्यादि, नामदेव जी, उन्होंने इसी ज्ञान को थोड़ा सरल भाषा में, अपनी भाषा में व्यक्त किया। लेकिन मजेदार बात होती है, फिर भी लोग उसको नहीं लेते, नहीं पकड़ते, दूसरी चीजें ले लेते हैं। जहां ज्ञान की बात उसमें आएगी, वो अभंग, वो भजन, वो भाग, वो प्रसंग छोड़ देंगे। अब भागवत की बात आपको सुना है, भागवत में जब तक कथाएं चलती रहती है लोगों को बड़ा रस आता है। ध्रुव की कथा, प्रहलाद जी की कथा, अजामिल की कथा। लेकिन एकादश स्कंद पर यदि आप विस्तार करने लगे तो लोग बोलेंगे इसको जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि एकादश स्कंद में तत्व ज्ञान है, उद्धव जी का और भगवान का संवाद है, तो ज्ञान को उड़ा देते हैं लोग। एकादश स्कंद 5 मिनट में पूरा, क्योंकि उस विद्या के अधिकारी सब लोग नहीं हो पाते उस ज्ञान के। हमारे गुरुजी बता रहे थे, तुलसीदास जी ने रामायण ग्रंथ लिखा। अब रामायण में भी बीच बीच में ज्ञान के प्रसंग हैं, लेकिन वो लोग उसको ज्यादा छूते ही नहीं, स्पर्श मात्रम करोति। राम जी ने लक्ष्मण जी को आत्मज्ञान दिया, आगे चलिए। अब राम जी जा रहे हैं वन में, मोर को देख रहे हैं, हिरण को देख रहे हैं, तो अब उसमें लोगों की रुचि। तो विद्या की स्तुति का अर्थ है कि जो विद्या को धारण कर रहा है वो कैसा है। तो यहां नचिकेता का व्यक्तित्व देख के ही ये बात पकड़ में आ जाएगी कि ये नॉर्मल विद्या नहीं है। ये एक बात यहाँ की। और दूसरी बात, ये जो प्रकरण शुरू होने वाला है, इस प्रकरण को आप अधिकारी प्रकरण के रूप में भी देख सकते हैं। अधिकारी प्रकरण, कि इस विद्या का अधिकारी कौन है, अधिकारी में कैसे गुण होने चाहिए। अब देखिए, एक होता है सीधे सीधे अधिकार को बता देना कि उसको, उसमें विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन एक पात्र के माध्यम से जब उसको बताया जाता है तो हृदय में वो स्थिर होता है। नहीं तो लोग बोलते केवल थेरी है, ये तो थेरी। तो यहां नचिकेता का जो अभी देखेंगे व्यक्तित्व, उसमें ये सारे गुण जगमगाते हैं, चमकते हैं, जीवंत उठ जाते, जीवंत दिखते हैं। तो ये अधिकारी प्रकरण जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसका सीधा सीधा एक दृष्टांत है, ये उदाहरण है। केवल ये बोल देना कि व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, ये एक बात है, लेकिन एक पात्र में वो श्रद्धा को घटते हुए देखना, बोले हाँ अच्छा ये है श्रद्धा, ये है तप। अब नचिकेता 3 रात्रि तक, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा यमराज के द्वार पर। वो आएगा तब मालूम पड़ता, ओहो ये है तितिक्षा। कर्म के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, वो जब घटना वहां बताई जाएगी तो उसमें दिखाई देगा। तो अधिकारी का भी यहां पर समझ लीजिए सीधे सीधे वर्णन है इस कथा में। अब यहां पर देखते हैं श्रुति क्या कहती है। बोले ओम ऊषन्न वै वाजस्रवस। बोले एक ब्राह्मण, इनका नाम है क्या, वाजस्रवस। ये ऊषन्न, ऊषन्न का अर्थ होता है, भाष्यकार लिखते हैं कामय माना, इनके मन में कामना है। तो ये कामना वाले हैं, ऊषण का अर्थ है कामना। इनके मन में एक कामना थी वाजस्रवस के मन में। वाजस्रवस ये वाजस्रवा के पुत्र है, आगे हम देखेंगे। वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस, उनके पुत्र है नचिकेता।
तो ले जो वाजस्रवस थे, इनके मन में कामना थी, सकामी थे। किस बात की कामना थी? बोले हम देह छोड़ने के बाद उच्च लोकों में जाएं। स्वर्ग आदि जो उच्च लोकों का वर्णन है, बोले हमारी इच्छा वहां जाने की है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं हमको तो कोई जाने की इच्छा नहीं है, हम लोग तो एकदम निष्काम है। स्वर्ग वगैरह नहीं, हमको नहीं चाहिए। स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि। अरे वाह, तब तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप बिल्कुल निष्काम हो। बात यह है, निष्काम नहीं, विश्वास ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति को जब कहा जाए स्वर्ग वगैरह जाना चाहते हो, स्वर्ग वर्णन तो बहुत है, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, नहीं जाना है, ये वाक्य सुन के क्या लगता है कि विरक्त है। विरक्त नहीं, श्रद्धा नहीं है कि ऐसा भी कुछ लोक होता है, उसमें विश्वास ही नहीं है। अब जिसमें विश्वास ही नहीं होगा, उसकी इच्छा होगी क्या? अब स्वर्ग की बात मत करो, ये सब फालतू बात है, व्यर्थ है ये। स्वर्ग मतलब क्या? तो बोले जहां बेहतर भोग है, बेहतर जीवन है, बेहतर सुख है। वर्णन तो बहुत आता है। तो अब इससे क्या मालूम पड़ता है इस कथा से कि उनके मन में ये वहां जाने की इच्छा थी। मतलब उनको विश्वास था कि एक ऐसा भी लोक है जहां पर अभी हम जो जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन है। इससे एक और बात समझ में आती है कि उनको ये भी ज्ञात था, मतलब इस पर भी विश्वास था कि मरने के बाद जीव का सातत्य रहता है, मरने के बाद सब एंड नहीं होता। तो स्वर्ग कामी वो थे, परलोक के इच्छुक वो थे, मतलब परलोक पर उनका विश्वास था। हम लोगों को चूंकि विश्वास नहीं है तो फिर इसलिए ज्यादा उधर मन जाता ही नहीं उधर। लेकिन सपोज कोई स्वर्ग से आ जाए और वो वर्णन वहां का करे, तो हम भी पैकिंग शुरू कर देंगे, बोले चलो चलो हम भी चलना चाहते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि ऐसे वो इच्छुक थे जानने के। अब उन्होंने जरूर पूछा होगा कि अब यदि यहां जाना है तो क्या किया जाए। तो वहां पर जो ब्राह्मण इत्यादि होंगे उन्होंने बताया कि बोले यदि आप एक यज्ञ करें, उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ का फल ये उच्चलोक है। देखो, जब आपको कोई कर्मकांड वगैरह करना होता है तो हम किससे सलाह लेते हैं? जो उसके ज्ञाता होते हैं, पुरोहित इत्यादि। गुरुदेव बड़ा अच्छा बोलते थे, बोले ऐसा अपना एक पर्सनल एक डॉक्टर होता है। हाँ, जब भी कुछ जरूरत पड़ती है शरीर से संबंध कोई ज्ञान की, तो आप उसको फोन करते हैं। ऐसे अपना एक रिलीजियस एक एडवाइजर, एक ज्ञाता अपने साथ होना चाहिए। पर्सन होते हैं सबके, गुरुजी उसको बोलते हैं। तो उससे आप पूछते, बोले हमको ये चाहते हैं, हम पूजा कब करें, इसकी क्या विधि है। तो यहां पर भी उन्होंने पूछा, तो क्या बताया गया? तो बोले कि विश्वजीत नाम का यज्ञ है, वो करना चाहिए। तो ऊषन्न ह वै वाजस्रवस। ह वै का अर्थ क्या होता है? भाष्यकार लिखते हैं ऊषन्न कामयमाना ह वा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थौ। बोले ये ह और वै दोनों क्या है? निपात है। एक होता है निपात, व्याकरण में अलग अलग होते हैं। प्रत्यय जैसे बताया था पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, धातु एक होती है जिससे शब्द बनते हैं, ऐसे एक निपात होते हैं। निपात का ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता, कई बार वो
उत्पाद पूर्ति के लिए, वो मीटर को पूरा करने के लिए बताया जाता है। कभी कभी उसका अर्थ यहां कभी कभी बताया जाता है, तो इसे यहां लिखते हैं ह वा, ये अतीत वृत्तांत के स्मरणार्थ है, मतलब ऐसा हुआ इस कहानी में। ह वही, ये हवाई मतलब वो अमेरिका वाला हवाई नहीं है, हवाई द्वीप, हवाई। तो ऐसा हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है शास्त्रों में, इट इज वेरी फेमस कि वाजस्रवस नाम के थे, उनका पुत्र नचिकेता था, उनके मन में कामना थी। अब उस कामना में क्या करना चाहिए था, क्या उसकी विधि है, तो उसमें ये था कि अपना सब कुछ अर्पण करना है, सब कुछ त्याग करना है। अब ये विधि है उसमें। तो देखिए आगे यहां पहले पढ़ लेते हैं। तो बोले वाजस्रवस ने ये यज्ञ किया। अब ये वाजस्रवस नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है? अब ये सब नाम बिल्कुल अप्रचलित है, आजकल तो कोई रखते नहीं इस तरह के नाम। वेदों में जो नाम आते हैं वो बिल्कुल अप्रचलित, इसलिए हम उनसे दूर हो गए। कोई अपने पुत्र का नाम वाजस्रवस नहीं रखता, या इस तरह के नहीं रखते हैं। कुछ कुछ नचिकेता जरूर रखते हैं, लेकिन ये वाजस्रवस। अब ये वाजस्रवस कौन है, तो सुनिए। वाजम अन्नम, वाज का अर्थ होता है अन्न, तो वाजम अन्नम तद्दान निमित्तम स्रवो यस्य। स्रव मतलब यश। तो बोले जिन्होंने अन्न का खूब दान दिया और उस दान के कारण जिनका यश चारों तरफ फैला, तो अब उनका नाम हो गया वाजस्रवस। वाजस्रवा उनका नाम हुआ, वाजस्रवा। तो क्या हुआ, वाज मतलब अन्न, श्रवा मतलब यश। यहां बीच में एक शब्द डाला है अन्नदान निमित्तम, उन्होंने खूब दान किया अन्न का, तो वो फेमस हो गए वाजस्रवा। तो ये तो व्युत्पत्ति से अर्थ बताया, व्युत्पत्ति से। जैसे हम बोलते कृष्ण, तो कृष्ण का क्या, कर्षणात् कृष्ण, कृष धातु है, उसका अर्थ विलेखन है, आकर्षित करना, खींचना। ये व्युत्पत्ति से अर्थ हुआ। राम, रम धातु से राम बना, तो रमनते, जो सबको रमाए वो है राम, आनंद दे। तो इसको कहते हैं व्युत्पत्ति अर्थ। यहां पे वाजस्रवा, व्युत्पत्ति से अर्थ हुआ, इनका नाम पड़ गया। जिसे हमने इसमें पढ़ा था मुंडकोपनिषद में, शौनको हवई महाशाल, एक महाशाल उनको कहा गया। तो महाशाल क्यों बोले, जिन्होंने महान शालाएं बनाई, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला। तो ऐसे ही यहां वाजस्रवा, तो व्युत्पत्ति से अर्थ हुआ। फिर यहां लिखते हैं रूढ़ितहवा, या रूढ़ अर्थ है। उनके पिताजी ने नाम रखा वाजस्रवा, रूढ़ अर्थ है। और वाजस्रवा का जो अपत्य है उसका नाम है वाजस्रवस। देखो आगे देखिए, रूढ़ितो वा तस्य अपत्यम वाजस्रवस। तो ये ध्यान रखिए, वाजस्रवा उनका पुत्र हुआ वाजस्रवस, और ये वाजस्रवस ने ही ये विश्वजीत यज्ञ किया। वाजस्रवस किल विश्वजीता। और इस यज्ञ का फल उन्होंने क्या चाहा कि हमको उच्चलोक मिले, इसलिए लिखते हैं सर्वमेधे नेजे तत्फलम कामय माना। इसका, इस यज्ञ करके उसका फल वो चाहते हैं। मतलब ये यज्ञ केवल भगवत भक्ति के लिए नहीं किया, मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि एक विशिष्ट कामना से प्रेरित होकर किया, कामय माना। अच्छा, अब इस विशिष्ट यज्ञ में क्या विधि थी, तो भले आपको सब कुछ देना पड़ेगा।
तब ये यज्ञ सफल होगा, तब यज्ञ का जो वांछित फल है वो मिलेगा। अब इस यज्ञ में ये विधि होती है, आप देखते हैं हर यज्ञ में बोले इसमें तो ये दान करना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा, ऐसा होता है, इतने दिन उपवास करना पड़ेगा। तो यहां पर कहते हैं स तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसम, उस यज्ञ में, क्रतौ मतलब यज्ञ, तस्मिन् क्रतौ उस यज्ञ में, सर्ववेदसम दत्तवान, सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ दिया। सर्ववेदसम का अर्थ क्या? सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान। श्रुति में क्या लिखा है? सर्ववेदसम ददौ। भाष्यकार ने उससे भाष्य किया सर्वस्व धनम, सर्ववेदसम का अर्थ क्या? सर्वस्व धनम, सब धन। और ददौ का अर्थ क्या? दत्तवान, दे दिया। अच्छा, लेकिन कुछ बचा लिया, वो हम देखेंगे कथा में। तो उसमें विधि तो ये थी कि सब कुछ देना था। अच्छा, उन्हीं का तस्य यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्र किल आस बभुव। बोले तस्य यजमान, अब ये वाजस्रवस कौन हो गए? यजमान, जो यज्ञ करें। हाँ, होता है ना, एक यजमान होते हैं, पंडित जी बोलते हैं यजमान को बुलाइए, तो यजमान जो जिसने संकल्प लिया है करने का, जो वो करता है यजन पूजन, तो वो कौन है? वाजस्रवस। अब वो उनके एक पुत्र है, नचिकेता नाम पुत्र, उनके पुत्र का नाम है नचिकेता। पुत्र का नाम नचिकेता था, ऐसा लिखते हैं। नचिकेता नाम पुत्र आस, आस के ऊपर अर्थ करते बभूव। अच्छा, बीच बीच में भाष्यकार ने किल शब्द डाला है। ये किल भी एक निपात है, उस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किल डाला, उसका कोई विशेष ऐसा अर्थ नहीं है, प्रसिद्धि के अर्थ में, ज्यादा क्या प्रसिद्धि के अर्थ। किल, किल मतलब इंग्लिश वाला किल नहीं है, मराठी का, ये संस्कृत वाला किल है। तो ऐसा प्रसिद्ध है कि नचिकेता नाम का पुत्र उनका था, बभूव, ऐसा हुआ। तो इस तरह एक कहानी की शुरुआत हुई। अब यहां कहते हैं कि जब वो यज्ञ हुआ तो उसको देखकर नचिकेता के मन में एक भाव आया, भावना आई। बोले हमारे पिताजी यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं। यज्ञ के बाद जो दक्षिणा देनी चाहिए वो गड़बड़ दे रहे हैं। अब वो कथा में कल हम देखेंगे, ऐसी गायों को वो देने लगे जो दुर्बल कमजोर। तब नचिकेता के मन में कुछ एक विशिष्ट विचार आए, वो हम देखेंगे।